बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हज़रत सवाल ये कि आजकल बड़ा सिलसिला चल रहा है रजत के ऊपर, तो ये सवाल मेरे पास तीसरी दफ़ा आया है कि उन्होंने ये पूछा है कि ये हम कैसे मालूम करें कि हम रजत में हैं, यानी हमारे वजीफ़े जो हैं उनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा या फेलियर है या कुछ ऐसी बात। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ये कैसे मालूम किया जाए कि हम रजत में हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा सवाल किया है और वाकई ये सूरत पेश आती है कि आप वज़ाइफ पढ़ते रहते एक अरसे तक कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आता, तो आप ये समझते हैं शायद रजत हो गई है या ये कि वजीफ़ा गलत पढ़ रहे हैं। तो बहुत से सर्कमस्टेंसेस तो हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये याद रखें कि इसमें कसाफ़त और लताफ़त का बड़ा दखल है। बस औक़ात आप एक वजीफ़ा पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो रूहानी कसाफ़त आपकी दूर होती रहती है। तो 41 डेज़ गोया कि वो कसाफ़त ही की दूर होने में लगते हैं। अब 41 डेज़ के बाद अब लताफ़त की कैफ़ियत जब पैदा होती है, अब वो वज़ाइफ़ अज़कार असरअंदाज होते हैं। तो इसलिए वो उसके लिए आप परेशान ना हुआ करें कि 41 डेज़ का वजीफ़ा था कर लिया, वो रिज़ल्ट नहीं है। पहली बात तो ये कि नतीजा मुरतब करना अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम बस अल्लाह को पुकारना है, बस नतीजे का मुरतब करवाना ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तभी तो आरिफ कहते हैं ना, माली दा कम पानी लाना पर पर मशकां लावे, माली दा कम पानी लाना पर पर मशकां लावे, मालक दा कम फल फल लाना लावे या ना लावे। बस आप अपना जो है वो कशकोल लेकर जो पुकारते रहे उस सखी दाता को, जब उसके ये वो मंशा और मशीयत होगी वो आपको खैरात डाल देगा। लिहाजा इसमें उजरत करना कि ये हो जाए ये हो जाए, वैसे भी अहादीस तय्यबा में जिस दुआ के अंदर उजरत हो वो दुआ जो पसंदीदा नहीं है। तो बस आप अपना काम करते जाएं, वज़ाइफ पढ़ते जाएं। हाँ, अलबत्ता उन मतलूबा मुद्दत में नहीं हुआ तो समझे कि मेरी कसाफ़त दूर हो रही है, मेरी मासियत और गुनाह साफ़ हो रहे हैं। अब जब लताफ़त की कैफियत आएगी, अब उसके असरात मुरतब होंगे, तो इसलिए उसमें परेशान ना हो। और फिर ये कि अल्लाह का नाम नफ़े से खाली नहीं है, कुछ नहीं तो दुनिया में अगर नहीं तो आखिरत में वो ज़रूर नाफ़े है, और जो आप पढ़ रहे हैं उसका आपको नफ़ा पहुँचेगा। तो लिहाजा बाकी रहा रजत का मामला, तो वज़ाइफ के साथ अगर जो है सलात व सलाम का एहतमाम रखें, दुरूद इब्राहिमी ख़ास तौर पे अव्वल आखिर में जब पढ़ा जाता है, तो उससे ये है कि वो रजत से बच जाते हैं। तो उस वजीफ़े की जो भी ऐसी रजत जो है वो आपके ऊपर हो, या वजीफ़े का कोई ऐसा बार है जो आपको अफेक्ट करे, तो वो सलात व सलाम की बरकत से दूर हो जाता है। लेकिन अगर किसी को महसूस हुआ कि मुझ पर रजत हो गई और ऐसी कैफी इनक़िबाज़ आ गया है, तो अब मैं कैसे बचूँ, रजत के असरात कैसे दूर करूँ, उसका तरीक़ा ये है कि हर नमाज के बाद दिल पे हाथ रख के 12 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 12 मरतबा पढ़ के सीने पर फूंक दिया करें। तो ये आपने 11 दिन पाबंदी से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी कैफियत बहाल हो जाएगी। रजत का अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा ख़तरा होगा तो वो भी टल जाएगा। बहुत शुक्रिया हज़रत।